बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी दो चीजें पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन इसमें स्टार्ट में हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएगा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसमें क्या आ जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो 4.1 में हम पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन क्या चीज है हमारे पास, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है to express an algebraic expression into product of two or more algebraic expressions is called factorization। किसी भी सिंगल एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख देना या तीन एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख देना, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये बड़ा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन होगी। इस तरह से एक्स थ्री प्लस वाई थ्री की फैक्टराइजेशन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह और भी फार्मूलाज आपने पढ़े हैं। तो ये है बेटा जी फैक्टराइजेशन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास बन जाएगी फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनकी इस तरह से दो टर्म्स भी हो सकती हैं, तीन टर्म्स भी हो सकती हैं और चार टर्म्स भी हो सकती हैं। तो हमने क्या करना होगा, उनके लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे। लिखना हमने इस तरह से दो या तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में ही है। तो ये है बेटा जी फैक्टराइजेशन, जो कि हम अभी स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। मैंने इसका नाम रखा है एक सिंपल फैक्टराइजेशन है ये। इसके अंदर आप सिर्फ कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई वेरिएबल कॉमन निकालेंगे और आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। जैसे 6x प्लस 12 है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास 6 भी कॉमन आ रहा है और x हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 12 के साथ x नहीं है। तो 6 कॉमन है, तो 6 1 जा 6, यानी यहाँ पे x आ जाएगा। आप 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, 6 2 जा 12। तो ये बेटा हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। हमने एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया, 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन, इसको हम कहते हैं सिंपल फैक्टराइजेशन। अब यहां से बेटा जी क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है, बाकी कोई ऐसा नंबर जो 15 को भी डिवाइड कर रहा हो, 20 को भी डिवाइड कर रहा हो, तो वो बेटा जी क्या वो है 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 तक, 5 3 जा 15, y से y स्क्वायर है, ये y कैंसिल हो गया, एक y रह जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 5 का टेबल 20 तक, 5 4 जा 20 और y से y कैंसल। तो ये बड़ा जी हमारे पास आंसर बन गया इसका। तो 5y इंटू 3y प्लस 4, हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 3x है, एक तो हो गया कॉमन हमारे पास x। ऐसा नंबर जो 12 को भी डिवाइड करे 3 को, वो है 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस 4, एक्स स्क्वायर एक x कट जाएगा, x आ जाएगा, माइनस 3 1 जा 3 और x से x कैंसल। तो ये बड़ा जी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह से हमारे पास बड़ा जी फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, जो छोटा होता है वो कॉमन निकालते हैं। अब जिसमें छोटी पावर b की 1 है और छोटी पावर a की भी 1 है, इसका मतलब एक तो a b यहाँ पे कॉमन आ गया। दूसरा नंबरों में देखें, अगर ऐसा नंबर जो 4 को भी डिवाइड करे और 8 को भी डिवाइड करे, वो है 4। तो ये बड़ा जी बन जाएगा 4ab। तो 4 1 जा 4, यानी 4 से 4 कैंसल, a स्क्वायर है और ये a है, एक a कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, b से b कंप्लीट कैंसल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया बेटा जी a, प्लस 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा, a से a कैंसल, हमारे पास b है और ये b स्क्वायर है, एक b कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा b। तो ये बड़ा जी हमने इसको फैक्टराइजेशन कर दी है, एक सिंगल एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया। 4ab कॉमन, a प्लस 2 भी आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे चेक करें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये बड़ा x कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, y रह जाएगा। ये 2x थे, एक x रह जाएगा, नंबरों को कुछ नहीं होगा क्योंकि नंबर कोई कॉमन नहीं है, प्लस x से x कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो ये बड़ी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह से 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। सबसे पहले ab में देखें सबसे छोटा क्या है, ab। जो छोटा पावर वाला होता है वो कॉमन होता है, ab सबसे छोटी पावर वाला ab है। और ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करे, 9 को भी, 15 को, वो है 3। तो चले जी बेटा जी आप डिवाइड करते हैं, 3 को 3 से डिवाइड किया कट गया, a को a स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक a बच जाएगा और b से b कैंसल। इस तरह से माइनस 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा, a से a कैंसल, b स्क्वायर और एक b कट जाएगा, हमारे पास b आ जाएगा, प्लस 3 5 जा 15, ab से ab कैंसल,
तो ये बेटा ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल इंटीग्रेशन सिंपल फैक्टराइजेशन है। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ नंबर दिया, वेरिएबल्स को कॉमन निकाला है और हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टराइज उसी तरह जिस तरह हमने पीछे पढ़ी, दो टर्म्स हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, x तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 15 के साथ x नहीं है। तो क्या ऐसा नंबर जो 5 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे, वो है बेटा जी 5। ये कॉमन आ गया, 5 से 5 कैंसल, x आ गया, 15 का 5 का टेबल 15 तक, 5 3 जा 15। तो ये बड़ा इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसको पिक्टोरियली आप एक ये रेक्टेंगल है, तो ये हमारे पास 5 हो गया और ये हमारे पास x प्लस 3। इसी तरह से हम फैक्टर्स बनाते जाएंगे, उन फैक्टर्स को यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। असल में यहां से अब ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आपने बड़ा अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेना है। तो ये तकरीबन आपके सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बड़ा जी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री 2 है हमारे पास, और ये इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। फैक्टराइजेशन के लिए 2 टर्म्स हो या 4 हो, उसके लिए हमारे पास आसानी हो जाती है, हम 3 की 4 टर्म्स बनाएंगे। कैसे, तरीका सबका सेम होगा। सबसे पहला काम ये करना है आपने कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो, उसको लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ गया जी 3। फिर मैंने क्या करना है, इस नंबर के जो भी नंबर आएगा उसके बनाने हैं फैक्टर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका एक ही फैक्टर बनता है। एक काम तो ये कर लेना, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि आपने देखना है एंड पे साइन कौन सा लास्ट वाला, ये है साइन प्लस का। आपने क्या करना है, इस पेयर को प्लस करना है और सेंटर वाला बनाना है। तो यानी ये 3 + 1 एक ही पेयर था, इसी से हमारा ये सेंटर वाला बन रहा है। 3 + 1 क्या आ गया जी, 4 आ गया। अब 4 क्या बनाना है हमने, 4 हमने प्लस का बनाना है। तो प्लस वाले केस में आपने दोनों नंबर्स के साथ क्या करना जी, प्लस लगा देना। अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस वाले केस में दोनों के साथ प्लस लगाना है, और अगर यहाँ पे माइनस हो प्लस वाले केस में दोनों के साथ माइनस लगा देना है। तो बेटा ये नंबर उठा के एज इट इज मैं यहाँ पे x लगा के साथ लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x और प्लस 3। तो ये बेटा इस फर्स्ट पेयर के अंदर चेक करें, x तो लाजमी कॉमन आया करेगा, तो यहाँ पे x कॉमन, तो ये आ गया जी x + 1। थोड़े से फासले पे जो आपने पहले नंबर पे लिखा है बिल्कुल एज इट इज इसी को दोबारा लिख देना है। आपने x + 1 ही लिख देना है। यहाँ पे जो शुरू में होगा वही थोड़ी जगह छोड़ के आपने लिख देना है। प्लस है तो बेटा जी प्लस लगाए, 3 है तो आप यहाँ पे 3 लगा दे। तो जो ब्रैकेट से बाहर है उनको आप इकट्ठा कर ले, और ये जो आपको 2 दफा नजर आ रहा है x + 1, इसको आप 1 दफा लिख दे। तो ये बेटा जी आपका ये जो सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जिसको मैंने प्लस वाला केस कहा था, तो उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास हो गई है। अगर इसकी समझ नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे, वो भी इस तरह से होगा। पिक्टोरियल बेटा हम कैसे इसको डिनोट कर देंगे, ये हमारे पास x + 1 विड्थ हो जाएगी और लेंथ हमारे पास x + 3 हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये आपके पास ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये सेम आ जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो आप उसके लिए स्क्वायर बना देंगे। तो पिक्टोरियल बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीकाकार है। बाकी इसकी फैक्टराइजेशन है, ये हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट, वो भी इसी तरह का है। जी सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है x² + 6x + 8। उसी तरह से आपने क्या करना है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 8 आ गया हमारे पास। 8 के फैक्टर बनाए 1 × 8 और 2 × 4। अब बेटा ये केस हमारे पास कौन सा है, ये प्लस का है। ये वाला जो लास्ट साइन है ये आपको बताएगा आपके पास केस कौन सा है, ये वाला प्लस का केस है। और आपने पेयर्स को प्लस करना है और सेंटर वाला नंबर बनाना है। सेंटर वाला नंबर क्या है, 6 हमारे पास। 8 + 1 9 बनता है और 4 + 2 6 बनता है। इसका मतलब है ये वाला पेयर जो है ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पेयर हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे क्या है, हमें चाहिए प्लस का 6। तो बेटा दोनों के साथ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और एज इट इज यहां पे लिख देंगे x² + 2x + 4x और +8। अब इस फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x² था, एक x कट गया तो यहाँ पे रह गया x प्लस ये x से x कैंसिल, तो क्या रह गया 2। जो आपने बेटा यहाँ पे स्टार्ट पे लिखना है, थोड़े से फासले पे इसी को आपने दोबारा लिख देना है। प्लस है तो प्लस लगा दे, 4 है तो आप 4 लगा दे। ये जो ब्रैकेट से बाहर है इनको आप इकट्ठा कर ले, x + 4, और ये जो 2 दफा नजर आ रहा है x + 2, इसको आप 1 दफा लिख दे। तो ये बेटा जी आपकी फैक्टराइजेशन होगी। अब पिक्टोरियल आपने अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये बेटा जी आपका हो गया x + 2 इसकी विड्थ होगी रेक्टेंगल की, और x + 4 आपके पास लेंथ होगी। ये इतना मैटर नहीं करता बेटा, ये फैक्टराइजेशन ज्यादा मैटर करती है। ये जो मेथड है प्लस वाला केस है, प्लस वाला मेथड है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद फिर एक और होगा, वो माइनस वाला होगा। अभी भी समझ नहीं आई तो बड़ा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम करते हैं, उसको जरा अच्छी तरह से देख ले आप।
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं तो ये फोर्थ पार्ट है, इसमें कौन सा केस है, ये भी प्लस वाला केस है। लास्ट साइन आपको बता रहा हूं, जो लास्ट साइन आपके पास होगा वो आपको बताएगा कि आपका केस कौन सा है, प्लस का के माइनस का। तरीकाकार सब में सेम है, फर्स्ट स्टेप दोनों केसेस में सेम है। जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको लास्ट जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। फैक्टर बनाए 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। प्लस वाला केस है, हमने प्लस करके सेंटर वाला बनाना है। 4 + 1 5, यहाँ पे क्या 4 है, नहीं आएगा। 2 + 2 हमारे पास क्या बन गया, ये 4 बन गया। तो 4 कौन सा है, ये प्लस का 4 है। तो बेटा जी आप क्या करेंगे, इन दोनों के साथ लगा देंगे प्लस। तो ये बेटा जी आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है बेटा जी, x कॉमन आ रहा है, ये आ गया x + 2। थोड़े से फासले पे दोबारा फिर आपने जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वही आपने लिख देना है। यहाँ पे प्लस है तो बेटा जी प्लस लगाएं, 2 है तो आप 2 लगा दें। तो ये बेटा जी ब्रैकेट से बाहर वाले इकट्ठे कर ले। ये जो आपको 2 दफा नजर आ रहा है इसको आप क्या करेंगे, एक दफा लिख देंगे। तो x + 2 × x + 2। तो ये बेटा जी दोनों सेम फैक्टर्स है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 उसका फोर्थ पार्ट था, प्लस वाले केसेस पढ़े हमने, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें तमाम जो थे वो प्लस वाले केसेस थे। अब बेटा जी पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, उसमें प्लस माइनस वाले दोनों ही केसेस होंगे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट है x² + x - 12। अब चेक करें, पीछे हमने जितने भी साइन लास्ट में पढ़े थे वो प्लस थे, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। तो ये हमारे पास बेटा जी बन गया माइनस वाला केस। फैक्टर किस नंबर के बनाने हैं, सबसे पहले x² कोएफिशिएंट देखें 1 है, उसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर दे कांस्टेंट। तो क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। 12 के फैक्टर बनाए 1 × 12, 2 के टेबल में 2 × 6, 3 के टेबल में 3 × 4। तो इतने ही फैक्टर इसके बनते हैं। तो अब बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास है ये वाला केस कौन सा है, ये है माइनस वाला केस है, और आपने माइनस करना है और ये 1 बनाना है। 12 - 1 11, 6 - 2 4, 4 - 3 1 हमारे पास बेटा जी बन गया। अब 1 आपने क्या बनाना है जी, प्लस का बनाना है। माइनस के लिए हमें पता है जी डिफरेंट साइंस लगाने होते हैं, सेम साइंस नहीं लगाते। तो यहां पे आपने बनाना है +1, तो बड़े के साथ आप लगाएंगे प्लस और छोटे के साथ आप लगा देंगे माइनस। तो ये बेटा जी इसी तरह से ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लिखने x² - 3x + 4x - 12। तो ये बेटा ये फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x - 3। थोड़ी सी जगह छोड़ के दोबारा फिर आप लिख दें x - 3। कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे कि x कॉमन है, इसका मतलब है ये x² है, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास x बच जाएगा। -3x को x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब उसी जो वैल्यू आपको शुरू में आई है वही आपने एंड पे लिख दी। प्लस है तो आपने प्लस लगा दिया, 4 है तो आपने 4 लगा दिया। अब ये जो ब्रैकेट से बाहर है इनको आप इकट्ठा कर ले, और ये जो 2 दफा आपको नजर आ रहा है इसको आप क्या करें, एक दफा लिख दे। तो ये बेटा जी सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज x² + x - 12, उसकी फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास x + 4 × x - 3। तो ये बेटा जी कौन सा केस है, ये माइनस वाला केस है। 2 ही केसेस है फैक्टराइजेशन में, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। पहले प्लस वाला पढ़ा, अब मिक्स पढ़ेंगे, ये माइनस वाला है। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है x² + 7x + 10। अब ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो ये कौन सा केस है, हमारे पास प्लस वाला केस है। x² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 10। 10 के हमने फैक्टर बनाए 1 × 10 एंड 2 × 5। प्लस वाला केस है तो पेयर को प्लस करना है और हमने 7 बनाना है। 10 + 11, 10 + 1 11, तो 7 नहीं बना। 5 + 2 हमारे पास क्या बन गया, ये 7 बन गया हमारे पास। तो हमने क्या बनाना है बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो है प्लस का 7। ये हमारे पास क्या है, प्लस का 7। तो सेम साइन लगाएंगे तभी प्लस होगा, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। माइनस वाले केस में अपोजिट साइंस और प्लस वाले केस में सेम साइंस लगाते हैं। तो ये बेटा एज इट इज यहाँ पे लिख दें, x² आ गया प्लस 2x आ गया प्लस 5x आ गया और प्लस 10। फर्स्ट पेयर में बेटा क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2। थोड़ी जगह छोड़ के इस तरह से आप क्या करेंगे, x + 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। ये ब्रैकेट से जो बाहर है इनको इकट्ठा कर दें, और ये x + 2 2 दफा है, इसको आप क्या करेंगे, एक दफा लिख देंगे। तो ये बड़े 2 ही केसेस हैं, प्लस वाले और माइनस वाले। फैक्टराइजेशन में दुनिया जहान की जितनी भी फैक्टराइजेशन आपके पास ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया तो उसका तरीका यही है। तो चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसी तरह से हम इनको सॉल्व करते रहेंगे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है 3x² - 6x + 8। क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 आंसर आया। 8 के फैक्टर्स बने 1 × 8 एंड 2 × 4। केस कौन सा है हमारे बेटा जी, ये लास्ट साइन बता रहा है, ये केस हमारे पास है प्लस का। तो प्लस वाले केस में हम क्या करते हैं, प्लस करके सेंटर वाला बनाते हैं। 8 + 1 9 नहीं बनता, 4 + 2 6, ये वाला पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया है, 6 बन रहा है। 6 चाहिए हमें माइनस का, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले केस में सेम साइन लगाते हैं, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, ये बन जाएगा बेटा x²
-2x -4x प्लस 8, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है जी, x कॉमन, तो ये आ जाएगा x -2, यहां पे भी आप क्या लिखेंगे x -2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 है तो 4 लगा देंगे, ब्रैकेट से बाहर वालों को इकट्ठा कर लेंगे, x -4 और जो 2 दफा नजर आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, एक दफा लिख देंगे, तो ये बड़ा जी पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। x स्क्वायर -6x प्लस 8 के फैक्टर बन गए x -4 एंड इनटू x -2। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट x स्क्वायर -x -56। लास्ट वाले साइन से हमें पता चला कि ये क्या है हमारे पास, ये माइनस वाला केस है। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं जी। फैक्टर्स किसके बनाने हैं, आपने x स्क्वायर का देखा वो 1 है, उसको लास्ट कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 56 क्या आ गया 56। इसके फैक्टर बनाने तो बनेंगे बेटा 1 मल्टीप्लाई 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 और 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ये टोटल इसके फैक्टर्स है। केस हमारा कौन सा, माइनस वाला है, तो आपने पेयर को माइनस करना है और ये 1 बनाना है। 1 यहां पे सबसे पहले 56 -1 1 नहीं आता, 28 -2 1 नहीं आता, 14 -4 1 नहीं आता, 8 -7 1 आ जाता है। तो ये बेटा जी पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमने बनाना क्या है, हमने -1 बनाना है। क्या बनाना है सेंटर में, -1। तो यहां पे माइनस है तो आप बड़े के साथ माइनस लगा देंगे, छोटे के साथ प्लस। माइनस वाले केस में बेटा जी हम अपोजिट साइंस लगाते होते हैं, जो साइन यहां पे होता है वो बड़े के साथ और उसका उलट छोटे के साथ। ये बेटा जी ऐसे उठा के एज इट इज यहां पे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56। तो यहां से बेटा जी x कॉमन, x प्लस 7 ऐसे थोड़ी जगह छोड़ के x प्लस 7 ही यहां पे बनेगा, वो आपने लिख देना है। माइनस है तो माइनस लगाएं, 8 है तो 8 लगा दें। जो ब्रैकेट से बाहर है बेटा जी उनको इकट्ठा करें और जो 2 दफा नजर आ रहा है उसको आप एक दफा लिख दें। तो ये बेटा जी आपके पास एक्स स्क्वायर -x माइनस 56 की फैक्टराइजेशन हो गई, x माइनस 8 इंटू x प्लस 7। चलते हैं बेटा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। उम्मीद है कि समझ अब आपको आगे होगी। जी स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर -10x -24। केस आपको पता चल रहा है यहां से लास्ट साइन से, ये केस हमारे पास कौन सा है बेटा, ये माइनस वाला केस है, तो माइनस ही करना है पेयर को आपने। अब स्टार में हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 24 है। इसका मतलब फैक्टर्स किसके बनाने हैं, 24 के बनाने हैं। तो 24 के फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6। केस हमारा बेटा जी कौन सा है, ये माइनस वाला केस है। तो आपने क्या करना है, प्लस का सोचना भी नहीं है, आपने पेयर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और जहां पे 10 बन जाए वो वहां पे आपने रुक जाना है। 24 -1 23, 10 नहीं बन रहा, 12 -2 10 हमारे पास ये बन रहा है, तो उसका मतलब ये वाला पेयर हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब बेटा हमने बनाना क्या है, -10 बनाना है। क्या बनाना है, -10। तो क्या करेंगे, बड़े के साथ माइनस लगा देंगे और छोटे के साथ प्लस लगा देंगे। तो एज इट इज को लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12x माइनस 24। एक और चीज बेटा जी यहां पे चेक करें, अगर आपको इन केसेस का ना पता होता तो ये देखिए 6 + 4 ये भी 10 बन रहा है। अगर मैं ये केसेस आपको ना बताता, भी माइनस वाला केस है, तो आपने माइनस ही करके दरमियान वाला बनाना है। प्लस करके आ भी रहा हो तो प्लस आपने पेयर्स को नहीं करना, आपने सिर्फ माइनस ही करना है। तो अगर ये आपको ना पता था तो आप ये भी कर सकते थे, आपने कर देना था 6 + 4 ये भी 10 है तो चलो ये ले लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, लास्ट में माइनस है तो आपने माइनस ही करना है। चलो जी बेटा यहाँ पे फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x + 2। थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे x + 2, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। तो ये बेटा जी फैक्टर्स बन गए x - 12 इंटू x + 2। तो ये बेटा जी हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट सोल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है, y स्क्वायर + 4y - 12। तो लास्ट में चेक करें, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो ये कौन सा केस है, ये माइनस वाला केस है। पेयर बनाते हैं पहले, किसके पेयर बनाने हैं, y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। 12 के पेयर बनेंगे जी, फैक्टराइज इसकी होगी पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आपका केस है माइनस का, आपने पेयर्स को माइनस करके 4 बनाना है। 12 में से 1 - 11 तो ये वाला पेयर तो नहीं आएगा। 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, प्लस का 4 बनाना है। माइनस वाले केस में मैंने आपको बताया था अपोजिट साइन लगाने, तो आपने बनाना है प्लस का 4, तो बड़े के साथ प्लस लगा दें और छोटे के साथ माइनस लगा दें। तो ये बड़ा जी y स्क्वायर आ जाएगा, -2y आ जाएगा, प्लस 6y आ जाएगा और -12 आ जाएगा। तो यहां से बेटा y कॉमन निकाल लें फर्स्ट पेयर में से, तो क्या आ गया y - 2, इधर थोड़ी जगह छोड़ के इधर आप क्या कर देंगे y - 2, प्लस है तो प्लस लगा दें, 6 है तो आप 6 लगा दें। तो ये बड़ा जी आपके पास आ गया y + 6, जो ब्रैकेट से बाहर है उनको इकट्ठा कर दें। ये जो 2 दफा नजर आ रहे हैं इसको आप क्या करेंगे,
एक दफा लिख देंगे तो ये आपके पास इसकी वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 12 की फैक्टराइजेशन होगी। ये हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन हमने प्लस वाले केसेस के भी सॉल्व कर लिए और माइनस वाले केसेस के भी सॉल्व कर लिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई प्लस 36। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। प्लस वाला केस है, काफी सारे क्वेश्चन हमने प्लस वाले किए थे। एट्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। कौन सा केस है? माइनस वाला केस है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, 2 के फैक्टर बन गए 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यही पेयर है, 2 को 1 में से माइनस करें 1 आ जाता है हमारे पास, लेकिन 1 हमने बनाना है माइनस का, तो बड़े के साथ माइनस लगा दें और छोटे के साथ आप प्लस लगा दें। तो एज इट इज यहाँ पे लिख दें जी एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन, x प्लस 1 थोड़ी जगह छोड़ के उसी तरह से आप क्या करें x प्लस 1 लिख दें। माइनस है तो माइनस लगाएं, 2 है तो आप 2 लगाएं। ब्रैकेट से बाहर वालों को इकट्ठा करें x माइनस 2, और ये जो 2 दफा नजर आ रहा है उसको आप एक दफा लिख दें। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी फैक्टराइजेशन का ही है। फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? वो नंबर होगा कोई ना कोई 1 नहीं होगा। ये आ गया 2 हमारे पास। फैक्टर किसके बनाने हैं? तो ये फर्स्ट नंबर है, इसको आपने लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। तो 2 3 6 आ गया, 6 के आपने फैक्टर बना लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। केस उसी तरह से कौन सा? लास्ट में प्लस है, तो ये प्लस वाला केस है। ऐसा पेयर ढूंढे कि प्लस करने 7 आ जाए, तो वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास? 7 होता है। तो ये हमारे पास पेयर हो गया 7। आपने कौन सा बनाना है? प्लस का बनाना है। प्लस वाले केस में सेम साइन लगाते हैं, तो ये दोनों के साथ क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस आ जाएगा। अब इसको उठा के यहां पे लिख दें आप, तो ये बेटा जी आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, आपकी मर्जी है, आप पहले x लिखना चाहें x लिख दें, 6x लिखना चाहें 6x लिख दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये 6x पहले लिख रहा हूं, प्लस 6x प्लस 1x और प्लस 3। अब यहां पे बेटा जी कॉमन क्या आ रहा है? पहले x कॉमन होता था, अब साथ कोई ना कोई नंबर भी कॉमन आ रहा है। कौन सा नंबर? 2 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? x आ जाएगा, 2 3 6 होता है हमारे पास। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 2x, जब 6x से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो थोड़ी जगह छोड़ के आप क्या करेंगे? x प्लस 3 दोबारा से लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस लगा दें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लगा दें। ब्रैकेट से बाहर वालों को आप इकट्ठा कर दें, 2x प्लस 1, और ये जो 2 दफा नजर आ रहा है बेटा जी इसको आप क्या करेंगे? एक दफा लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं बेटा जी, प्लस माइनस वाले केसेस ही रहेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। इसमें बेटा जी मोस्टली जो सारे के सारे पार्ट्स है वो पॉजिटिव वाले प्लस के वाले केस है इसके अंदर। तो क्या करेंगे? 2x स्क्वायर का 2, उसको लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 2 15 30 आ गया, 30 के फैक्टर बना लिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6। यही पॉसिबल इसके फैक्टर्स हैं। आपने क्या करना है? ऐसा पेयर ढूंढना है, ये प्लस वाला केस है कि प्लस करें तो 11 आ जाए। तो बेटा चेक करें इसमें कौन सा पेयर बनता है। ये 6 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है? 11 बनता है। 11 आपने प्लस का बनाना है, तो दोनों के साथ क्या करेंगे? आप प्लस लगा देंगे। अब एज इट इज लिख दें, 2x स्क्वायर आ गया, मैं 6x पहले लिख रहा हूं, प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15, क्योंकि 2 और 6 टेबल में आते हैं, 5 और 15 एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 2x बेटा जी कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? x प्लस 3, थोड़ी जगह छोड़ के आप क्या कर देंगे? x प्लस 3 को दोबारा लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दें, 5 है तो 5। ये जो ब्रैकेट से बाहर है इनको आप इकट्ठा कर दें, 2x प्लस 5, ये जो 2 दफा नजर आ रहा है इसको आप क्या करें? एक दफा लिख दें। तो ये बेटा जी आपकी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 की कंप्लीट होगी। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। प्लस वाला केस ही है हमारे पास। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, उसको लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, 12 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। हमने सेंटर में क्या बनाना है? प्लस करके 13 बनाना है, क्योंकि केस हमारा प्लस वाला है। तो ये फर्स्ट पेयर ही है, 12 में 1 ऐड कर दे 13 बन जाता है। तो ये वाला पेयर बेटा ये हमारा सिलेक्ट हो गया। प्लस का 13 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों के साथ प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर, जो सेकंड वाला है उसको आप पहले लिखें, प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? x, तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे एक बेटा क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और 4 3 12 प्लस 3 आ जाएगा। थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे वही x प्लस 3 दोबारा लिख दे, प्लस है तो प्लस लगा दे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो
1 लगा दें। तो ये बड़ा जी ब्रैकेट से बाहर वाले इकट्ठे 4x प्लस 1 जो डबल नजर आ रहा है उसको आपने एक दफा लिख दिया। तो ये बड़ा जी आपका थर्ड पार्ट है, उसकी फैक्टराइजेशन आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें तकरीबन सारे के सारे पार्ट जो है वो प्लस वाले केसेस ही हैं जी। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस वाला केस ही है हमारे पास। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, 3 को हमने लास्ट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 6 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास केस बेटा जी कौन सा है, प्लस का है, और आपने ऐसा पेयर ढूंढना है कि प्लस करे तो 5 आ जाए, वो ये वाला पेयर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बड़ा जी पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया कि ये हमने लेना है इसको, और आपने क्या बनाना है प्लस 5 बनाना है, तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब इस पेयर को बेटा लिखते हुए हम इस तरह मैं इस तरह लिख रहा हूं कि अगर 3 है तो 3 के साथ 3 ही लिखो, तो क्योंकि ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 2 आ गया है। इसमें एक और चीज चेक करें, देखें जरा। अब आपके माइंड में होगा कि 6 में से 1 माइनस करें भी तो 5 ही आता है, क्योंकि हमारा केस क्या प्लस का, तो माइनस की तरफ हम कभी भी नहीं जाएंगे, और लास्ट में प्लस होगा तो प्लस करके 5, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम माइनस करके 5 बनाते। तो ये बड़ा ही मकसद प्लस माइनस केस में डिवाइड करने का यही था। तो अब फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा जी, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन, x प्लस 1 थोड़े फासले पे दोबारा फिर x प्लस 1, प्लस है तो प्लस लगाए, 2 है तो 2, 3x प्लस 2 यानी ब्रैकेट से बाहर वाले इकट्ठे 2 दफा नजर आ रहा है, तो आपने इसको एक दफा लिख देना है। तो ये पार्ट नंबर 4 की हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। वही चीजें बार बार दोबारा रिपीट हो रही हैं जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। उसी तरह से हमने क्या करें, प्लस वाला केस ही है हमारे पास। 3y स्क्वायर को काफी उसको लास्ट कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18 आ गया। 18 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6। प्लस वाला केस है, क्या बनाना है जी, प्लस करके आपने 11 बनाना है। तो वो पेयर आपका बेटा जी बन रहा है 9 प्लस 2, आपके पास क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। 11 आपको चाहिए माइनस का, तो प्लस वाले केस में हम सेम साइन लगाएंगे, तो तभी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 11। तो दोनों के साथ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये बड़ा ये 3y स्क्वायर, अब 3 के टेबल में 9 आता, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं माइनस 9y, और ये माइनस 2y और प्लस 6। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है बेटा, 3y कॉमन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस 3। इधर भी आप क्या लिखेंगे, y माइनस 3 ही लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लगा दें, 2 है तो आप क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, ब्रैकेट से बाहर वाले इकट्ठे कर लेंगे। 3y माइनस 2, और ये जो डबल नजर आ रहे हैं इसको आप क्या करेंगे, एक दफा लिख देंगे y माइनस 3। तो ये बेटा ये आपके पास पार्ट नंबर 5, इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 3y माइनस 2 इंटू y माइनस 3। चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, 4 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लास्ट में प्लस है तो प्लस वाला केस है, तो प्लस करके आपने क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो वो वाला पेयर है 4 मल्टीप्लाई 1, 4 प्लस 1 क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। तो 5 आपको कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए, तो दोनों के साथ साइन आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अब बेटा जी क्या करते हैं, 2y स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4y लिखेंगे और माइनस y लिखेंगे और प्लस 2 लगा देंगे। तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 2, यहां पे भी आप क्या लिखेंगे, y माइनस 2 ही लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लगाएं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लगा दें। तो ब्रैकेट से बाहर वालों को आप इकट्ठा कर ले, 2y माइनस 1, ये जो 2 दफा नजर आ रहा है उसको आप एक दफा लिख दें। तो ये बेटा जी आपका पार्ट नंबर 6 उसकी फैक्टराइजेशन होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेवंथ पार्ट की तरफ जी। स्टूडेंट सेवंथ पार्ट है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। क्या करेंगे, z स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24, 24 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6। प्लस वाला केस है, प्लस ही करना है और सेंटर वाला यानी 11 बनाना है हमने। तो 24 प्लस 1 25, 12 प्लस 2 14 और 8 प्लस 3 11। ये वाला पेयर हमारे पास क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया जी। अब आपने 11 कौन सा बनाना है, माइनस का, तो प्लस वाले केस में सेम साइंस लगाते हैं, दोनों के साथ हम माइनस लगा देंगे। ये आ जाएगा बड़े 4z स्क्वायर, 8 4 के टेबल में आता है तो मैं पहले लिख रहा हूं माइनस 8z माइनस 3z और प्लस आ गया 6। फर्स्ट पेयर में से बेटा जी क्या कॉमन है जी, 4z कॉमन है, तो यहां पे आ जाएगा z माइनस 2 आ जाएगा, और थोड़ी जगह छोड़ के दोबारा फिर आप क्या करेंगे, z माइनस 2 ही लिख दें। माइनस है तो माइनस लगा दें, 3 है तो 3। तो ये जो ब्रैकेट से बाहर है बेटा जी इनको आप इकट्ठा कर लें, 4z माइनस 3, ये जो डबल नजर आ रहे हैं इसको आप एक दफा लिख दें, z माइनस 2। तो ये बड़ा जी पार्ट नंबर 7 की आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई। चलते बड़ा नेक्स्ट 8 पार्ट की तरफ। जिसमें 8 पार्ट है हमारे पास 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर एंड पे है और नेगेटिव है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी शेप जिस तरह हमारे पास पहले क्वेश्चन थे उस तरह बनाते हैं।
तो बड़े माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये -3x² जो है ये आपका +3x² हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालने से अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, -3x² क्या हो जाएगा जी, प्लस का 3x² और ये +7x है, ये माइनस का 7x हो जाएगा और ये +6 जो है ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह की शेप बन गई हमारे पास। 6 3 दा 18, 18 के हम पेयर्स बनाएंगे, ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिसमें माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस करें तो 7 आ जाए, 2 × 9। अब 9 में से 2 माइनस करें अगर तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। माइनस क्यों कर रहे हैं बेटा जी, क्योंकि हमारे पास ये माइनस वाला केस है। अब आपके पास माइनस वाले केस में अपोजिट साइन लगाते हैं, आपको चाहिए माइनस का 7। तो माइनस का 7 अगर चाहिए तो आपने क्या करना है, बड़े के साथ माइनस लगाना है, छोटे के साथ आपने प्लस लगा देना है। तो ये बड़ा माइनस इंटू 3x² माइनस 9x, 3 और 9 3 डिवाइड करता है 9 को, इसलिए पहले लिख दिया, और प्लस 2x और -6। तो ये बेटा माइनस, अब फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है जी, 3x कॉमन है। यहां पे क्या आ गया, x -3 आ गया, थोड़ी जगह छोड़ के फिर आप क्या करेंगे, x -3 ही लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 है तो 2 लगा देंगे, माइनस इनटू ब्रैकेट से बाहर वाले इकट्ठे 3x + 2, और जो 2 दफा नजर आ रहा है उसको आप क्या करेंगे बेटा जी, एक दफा लिख देंगे। तो ये पार्ट नंबर 7 8 जिसकी फैक्टराइजेशन क्या बन गया हमारे पास, माइनस इंटू 3x + 2 इंटू x -3। तो ये बड़ा जी 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी जिसमें आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है। तो उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन हमने किए हैं तो ये आपको समझ आ गई होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।